हेलो, वेलकम नोटेशन इंस्टीट्यूट। और जैसा कि अब नया साल आ गया है और आपको नए वर्ष की हार्दिक बधाई। मैं चाहूँगा कि ये आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए। साथ ही में जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, जिससे आपके बेसिक जो है वो क्लियर हो सके। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया निकाला था, अब हम यहाँ पे पेरीमीटर गिवन होगा और हम जो है साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे मैंने लिख दे रहा हूं 4 इंटू ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहां पे इसी ए इट मीन साइड, ए इज इक्वल टू हम मान के चल रहे हैं साइड, इसी ए की वैल्यू चाहिए। और अब हमारे पास यहां पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 30 और 4a। आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर इस a की वैल्यू चाहिए तो इस a की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को, चूंकि ये a के साथ ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो इधर इक्वल के अनदर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू डिवाइड में चली जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में हो जाती है। तो यहां से हमारी ये वैल्यू 30/4 हो जाएगी और हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिलहाल में यहाँ पे डिवीजन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 30/4, ये इजी किया जा सकता है, बट फिर भी मैं रफ कॉलम में आपको शो ऑफ करके दिखाऊंगा। 30/4 आपको पता है, 4 7 जा 28, यहां पे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आपका आएगा रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 0 और 4 5 जा 20। एक तो सिचुएशन ऐसी हो गई, ठीक है, यानी इट मींस इस a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके 7.5 सेंटीमीटर, लाइक दिस। तो यहां पे आपका एक आंसर हो गया। अब बहुत सारे बच्चों के लिए मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि डिवाइड ऐसे किया जाए, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 2 के टेबल से अगर डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। लॉजिक यही होता है कि 2 के टेबल से न्यूमरेटर को और 2 ही के टेबल से आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम ऐसी टेबल लेते हैं जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो सके। तो फिलहाल में 2 के टेबल से डिवाइड किया तो ये हो गया 15 और ये हो गया 2। अब आपको पता ही है कि ये हमारी इसकी जब वैल्यू होगी, यानी 15 को 2 से डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, यहां पे डिवाइड करके सकते हैं। तो 7.5 इस तरह भी आ सकता है। तो ये आपको फोकस करना है कि हाँ हम लोग किस तरीके निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल लें या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐसा नंबर लेना होता है जो हमारा 2 से डिविजिबल हो या जिससे भी, लेकिन बस ये दिमाग में रखना होता है कि टेबल वो चाहिए होती है जिसमें आपका न्यूमरेटर भी डिवाइड हो सके और आपका डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो सके। तो आप यहां से अब तक आपको आइडिया मिल चुका होगा कि पेरीमीटर जब फाइंड आउट किया था लास्ट टाइम, अब यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है
और आपको साइड निकालनी है। तो साइड निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। चलिए जैसा कि अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जिसमें देख रहे होंगे कि क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 64 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या पता है, एरिया की वैल्यू गिवन है और अब हम यहाँ से साइड की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए। ठीक है, अब यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें 64, तो यहां पे वो वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर। अब यहां पे इशू आता है कि हमें ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो अब हम यहां पे एक नया वर्ड होगा, अभी हो सकता है शायद छोटे बच्चों को ना पता हो, लेकिन यहां पे एक वैल्यू है रूट की। तो यहां पे जब भी हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से स्क्वायर की वैल्यू यानी ये जो 2 लिखा हुआ है वो हमारा हट जाएगा और ये 64 हमारा रूट में चला जाएगा। इस साइन को हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। और अब इस रूट को किस तरह सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। आपको अब तक एलसीएम एचसीएफ लेना आता होगा, सेम उसी वे में इसको भी सॉल्व करेंगे। 64 सबसे पहले आपको पता है प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे 2 हमारा स्मॉलेस्ट है, इसी को लेकर चलते हैं। तो 2 से कट किया तो 32, अगेन हम लोग 2 से कट करेंगे 16, 2 से 8, 2, 4, 2, 2, 2 एंड लास्ट वन 1। अब ये हमारा फैक्टर निकल के आ गया है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं। कितने बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां पे पेयर हम लोग बनाते हैं, तो इस 2 का ये 2 का, जब हमारा पेयर क्लियर हो जाता है तो वो हमारा जितने भी पेयर क्लियर हो जाएंगे, पेयर बन जाएंगे, वो रूट से बाहर हो जाते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि सभी के आपके पेयर बन चुके हैं, तो सभी 2 हमारे बाहर आ जाएंगे। इस पूरे पेयर का सिंगल 2 कॉपी होता है, इसका भी 2 और इसका भी 2। तो आपको पता है 2 2 4, 4 2 8। और यूनिट लिखना जैसा कि मस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू है तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में, यानी 8 सेंटीमीटर। इस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपको एरिया गिवन है और उस समय आपको साइड की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो इस वे में अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये अलग है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 64 को हम लोग अगर कुछ ऐसा लिख दें, 8 इंटू 8, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। जैसे अभी हमने यहां पे आपको दिखाया है a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां पे 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अगर इधर हमारा ये सिचुएशन से ले रहे हैं, आप देख रहे हैं पावर हमारी यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो a इज इक्वल टू 8, यहां से भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ही तरीका ये है, ये अनदर वे है, सेकंड मेथड, और ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब तक दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, और इन दोनों मेथड को लेकर आप दूसरे सम्स भी इसी तरह कर सकते हैं। अगर
समझ में आ गया है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग लेके चलेंगे आपको रेक्टेंगल की तरफ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक शायद शॉर्ट वीडियो भी आ सकता है जिसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। आखिर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी वो सेंटीमीटर में ही थी, यहाँ पे रिजल्ट भी सेंटीमीटर में। अभी उतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएं नहीं आ रही हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इस तरह की वैल्यूएं नहीं है। अब शॉर्ट वीडियो में हम लोग उसको पता लगाएंगे किस तरह किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो इस तरह की चीजें हम लोग उस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। तो देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जैसा बता दिया है कि आपका कन्वर्जन में होगा, जिसमें आपका मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये किस तरह एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके।